हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। बोलिए बोलिए सर, अब बोलिए। आपको ग्रीट करना होता है, यूँ बोलो गुड इवनिंग सर। मैं अच्छा, फलाना ग्रीट करूं? ओके ओके फलाना ओके, कंपनी से सॉरी। फलाना बोल रहा हूँ। ओके 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 सर, ओके, सो सॉरी। सो दोबारा से सॉरी हेलो सर। करो, दोबारा से हेलो करो। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड तो भाई इवनिंग। साहब, इनको थोड़ी सी डीआरए की ट्रेनिंग दे दी थी हमने कि कैसे आपको ग्रीट करना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। चलो। हेलो, हाँ, कंचन जी, बोलो। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? नमस्कार जी, बढ़िया। अच्छा जी सर जी, आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है? दुकान बढ़िया चल रही है, सब खैरियत है, फिर क्या दिक्कत है? पैसा नहीं आप दे रहे हैं बैंक का, सीए के पास क्यों गए सर थे जी? क्या आप? क्या मेरे सीए के पास गए थे क्या आप? सीए के पास? हाँ। क्यों, आपने सीए भी रखा है अपना? बड़ा हाँ, पैसा है है इसका ना। मतलब। तो सर जब इतना पैसा है तो अकाउंटेंट के फिर ये पास गए वाला। थे क्या आप मेरे? नहीं, अकाउंटेंट के पास नहीं गया था। मुझे ये बताओ, मुझे तो अपना देखना है ना, मुझे अकाउंटेंट के ना पास ना, जाने मैं से क्या मैं मतलब है? पूछ रहा हूँ आपसे जनरली, क्या आप मेरे सीए अकाउंटेंट के पास गए थे क्या? नहीं नहीं, मैं गया किसी के पास अच्छा, नहीं आप हूँ। कह रहे हो ना अच्छा चल और रहा है इसलिए पूछ रहा था तो। नहीं, 2,25,212 बकाया है ना, ये पेमेंट आपको नहीं, नहीं रही मुझे थी, इस वजह मुझे से। इसलिए लगा क्योंकि तुमने बोला ना अच्छा चल रहा है, क्योंकि सर ये पैसा चीज आपने। ना, ये चीज दो हाँ। ही लोगों को पता है, या तो मेरे सीए को या मेरे अकाउंटेंट को। अच्छा, तो क्या हो गया, दुकान चल नहीं रही है यार, ये तो आप या गलत बात दुकान कर बंद रहे हो हो। गई है या क्या? नहीं है, अच्छा, दुकान चलो बंद हो गई चलो, है। कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं। एक तो नहीं, आप जॉब भी कर रही थी, क्या कर रही थी? सुन तो लो, दोबारा से ट्राई हाँ। करते हैं। आप है ना दोबारा हेलो बोल के ना, जो आरबीआई आपको सिखाता है ना डीआरए की ग्रीट करना होता है, तो वैसे कोशिश करो, एक बार दोबारा से हेलो करो। हेलो। हेलो, हम्म। ग्रीट करना होता है भाई साहब। बोलिए बोलिए सर, अब बोलिए। आपको ग्रीट करना होता है, यूँ बोलो गुड इवनिंग सर। मैं अच्छा, ग्रीट करूं? ओके ओके फलाना ओके, कंपनी से सॉरी। फलाना बोल रहा हूँ। ओके 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 सर, ओके, सो सॉरी। सो दोबारा से सॉरी हेलो सर। करो, दोबारा से हेलो करो। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अश्विनी बात कर रहा हूँ सर, पंजाब नेशनल बैंक से। जी, बताइए सोनी जी। जी, खेमचंद जी बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। सर जी, आपका ये अमाउंट अभी ड्यू आ रहा है, आपने ये क्रेडिट कार्ड लिया था, इसका पेमेंट आपने नहीं किया है। हाँ, ये क्या है ना अश्वनी जी, इसलिए ड्यू आ रहा है क्योंकि मेरे ना मल्टीपल डिफॉल्ट हो रखे हैं और मैं किसी जी। की पेमेंट भर नहीं पा रहा। मैं बहुत जल्दी पैसों का इंतजाम करने में लगा हूँ। और नहीं, प्रेजेंट टाइम में आप क्या जो कर आप रहे हो? शॉप की बात कर रहे थे ना, वो दोनों जी। शॉप मैंने सेल पे लगा रखी है कि वो सेल हो जाए तो मैं आपके पैसे चुका सकूं। तो अभी कितना टाइम लग सकता है, ऐसा कुछ है? देखो, मैंने OLX पे डाली हुई है दोनों की एड, और एज हम्म। सून एज पॉसिबल ना मैं करूंगा अरेंज और करूंगा आप लोगों की क्लोज। तो सर देखो, सेटलमेंट करा लो, अगर नहीं हो पा रहा है कोई प्रॉब्लम सेटलमेंट वाली बात नहीं। सेटलमेंट के लिए जो पैसा चाहिए ना, उसी को तो अरेंज कर तो रहा हूँ। इतना तो आपके पास होगा सर। बाबूजी, अगर तो होता ना तो वो सर जी, मिनिमम मेरी में बात जा सुनो चुका होता। कंचन जी, पता है क्या है, मैं आपको बता दूं। जी। जिस बंदे ने दोनों अपनी दुकानें OLX पर या किसी भी ऐप पर डाल रखी है हाँ बेचने के लिए, और वो हाँ। चला नहीं रहा है और फ्री में बैठ के अभी खाना खा रहा है, तो उसके पास पैसा है। नहीं नहीं, सिंपल फ्री। सी बात है। देखो, अब देखो, फिर वही वाली बात कर दी। अब मैं चलो आपकी रिकवरी वाली बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम्म। छोड़ो, हमारे गोली जो मैंने बताई चीजें। मेरे ठीक। पास पैसा है, मेरे खाते में पड़ा 1,65,70,70,000 1,65,70,000 हाँ, 70,000 इतना पड़ा है 35 अकाउंट में, रुपए उसके 36 बाद पैसे भी हाँ। अब मैं 33 रुपए 25 पैसे। हाँ, अब मैं देता नहीं हूँ, टेंशन इशू है, ठीक है। इंटेंशन इशू है, ऐसा हाँ क्यों जी। सर? इंटेंशन मैं इशू तो का मतलब ये होता है मैं तो क्योंकि बड़े प्यार आपने से बात कर रहा था सर। तो प्यार से इंटेंशन तो इशू बता अगर आपका होता तो प्यार से गुरु जी तो आप बता ना। रहा हूँ मैं। नहीं, इंटेंशन इशू देखो, जो पैसा लेता है वो देता भी है, हंस के दे फिर रो के दे, ये चीजें तो मैटर नहीं करती हैं। आप है ना रुला के ले लो एक बार मेरे से। रुला के सब क्या मतलब, ये तो बेवकूफी वाली बात है एक तरीके से। इन चीजों का क्या ही मतलब है, मुझे ये बताओ। जब आप है ना इंसान से आप एक इंसानियत बार से बात करेंगे तो चीजें सब बदल जाएंगी, मुझे पता है। ना ना, इंसानियत क्या है ना, देखो, जो है ना डीआरए सिखाता है, वो सिखाता तो इंसानियत है, लेकिन जो प्रेशर होता है ना रिकवरी का, हम्म वो इंसानियत को रखवा देता है साइड में। हाँ। तो ऐसा क्या हो गया बताओ? आपसे किसी नहीं, ने वो बदतमीजी की आपसे या बता हमारे रहा हूँ कोई मैं। एग्जीक्यूटिव आए हों तो उन्होंने
देखो कुछ बोला आप हो तो बताओ आप है ना बदतमीजी उससे करते हो। सर। बदतमीजी मैंने आपसे कुछ बोला, बताओ आप नहीं नहीं कुछ भी गलत बोला हो मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं पूरी रिकवरी एजेंट और ग्राहक की बता देता हूँ। तो रिकवरी सर एजेंट पांचों बदतमीजी उंगलियां उससे एक ही करता नहीं है। होती हैं, पांचों उंगलियां एक ही नहीं नहीं होती। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने कहा ना अरे यार घंटी वाले हट गए यार, तू बजा रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने ना अभी जब मैं आपको बता रहा था तो आपने बोला कि जो बंदा घर पे बैठ के खा रहा है दोनों दुकानें किराए पे, इसका मतलब पैसा है। तो जब आपने इतना जज कर ही लिया कि पैसा है, तो आप फर्दर फिर करो ना प्रोसेस, इसमें लिख दो कि इंटेंशन इश्यू, ग्राहक नहीं दे रहा पैसा उसके नहीं पास। मैंने तो, अरे सर एक बात बताओ, मैं आपको पर्सनली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें लिखने का कुछ भी सीन नहीं ये है। तो मैं जो कॉल भी तो आपसे बात करूंगा वो देखो कॉल तो सीधे, हर पर्सनली एक होती है इंसान ना। ये समझता है जो आदमी अपनी दोनों दुकानें बेचने के लिए तैयार बैठा हो तो उसके पास कुछ तो ऐसा इशू रहा होगा जिस वजह से वो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ भी वो कमा नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा नहीं उनका, तो और ऐसा नहीं खाली होता, खर्चे चल मैं रहे शादी, बताता हूँ तो अभी आपको, कर क्या रहे हो आप? मैं वही बताता हूँ ऐसा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं होता कि वो है ना बिल्कुल जीरो पे बैठा है। उसका मतलब ये होता है कि वो ना सपोज 50,000 रुपये कमा रहा था, तो आज की डेट में वो सिर्फ 10,000 कमा पा रहा है ताकि उसका घर चल सके और वो EMI ना हाँ पे ये कर। भी हाँ, है। ये होता है एक्चुअली इसका मतलब। तो आप ये पेमेंट कब तक कर दोगे ये? इसको एज सुन एज पॉसिबल कर देंगे, जैसे ही हमारी कोई भी प्रॉपर्टी बिक जाती है, पैसों का इंतजाम हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और वो आपसे भी बात उसका करके DRA का बहुत ग्रीट याद रखना सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम रखूंगा बस। ठीक ठीक है सर। तो दोस्तों घबराना नहीं है, अपने अधिकार आपको छीन के लेने हैं। अगर कोई भी रिकवरी वाला या बैंकर या कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको अगर आपके अधिकार नहीं दे रहा तो आपको छीनने आने चाहिए। कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर देता है ना, तो उसका ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट फांसी हो जाती है, उसकी पैरवी चलती है, केस चलता है। अगर जज साहब उसको गिल्टी पाते हैं तब जाके उसकी पनिशमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ जुर्म हो गया तो ऑन द स्पॉट जी इसको फांसी दे दो। हमारे जो अधिकार है हमें बस छीनने आने चाहिए। इन भाई साहब को हमने वही सिखाया कि आपको ग्रीट करना है, चाहे ग्राहक पैसे दे या ना दे। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।